बसंत आ गया था। जंगल जाग रहा था। ठंडी सर्दियों के बाद सूरज की पहली किरणों ने पेड़ों को जगाया। हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। पेड़ों ने हरे भरे पत्तों की पोशाक पहन ली थी। हर पत्ता जैसे एक नई कहानी कह रहा था। पुराने पत्ते गिर चुके थे और नए पत्तों ने उनकी जगह ले ली थी। हर रंग के फूल खिले थे। लाल, पीले, नीले और सफेद फूलों ने जंगल को एक रंगीन चादर से ढक दिया था। फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। हवा में चिड़ियों के गाने की मीठी खुशबू थी। चिड़ियों की चहचहाहट ने जंगल को एक नया जीवन दिया था। हर चिड़िया अपने गीत में बसंत का स्वागत कर रही थी। उनमें से एक सुंदर कोयल भी आई थी। उसकी मधुर आवाज ने जंगल को और भी सुंदर बना दिया था। कोयल की कूक सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह एक यात्री थी जो बहुत दूर देश से लौट रही थी। उसने लंबी यात्रा की थी और अब वह अपने पुराने घर में वापस आ गई थी। उसकी यात्रा की कहानी भी उतनी ही अद्भुत थी जितनी उसकी आवाज। कोयल यहाँ एक खास वजह से आई थी। वह अपने पुराने घोंसले को फिर से बसाने आई थी। हर साल की तरह इस साल भी वह अपने घर को सजाने और संवारने आई थी। उसके लिए अपना घर बनाने का समय आ गया था। वह तिनके और पत्तों को इकट्ठा कर रही थी अपने नए घर को बनाने के लिए। यह एक नया आरंभ था, एक नई शुरुआत। बसंत का आगमन हर किसी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था। कोयल ने रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश की। वह एक ऐसी जगह चाहती थी जो सुरक्षित हो और जहां वह अपने अंडों को आराम से रख सके। उसने कई पेड़ों का निरीक्षण किया, हर एक की शाखाओं और पत्तियों को ध्यान से देखा। आखिरकार उसे एक ऐसा पेड़ मिला जो उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। उसे एक मजबूत आम का पेड़ मिला। यह पेड़ न केवल मजबूत था, बल्कि उसकी शाखाएं भी बहुत मोटी और पत्तेदार थीं। यह पेड़ एक घने जंगल के बीच में स्थित था, जहां बहुत सारे अन्य पक्षी भी रहते थे। यह जगह उसे बहुत पसंद आई, क्योंकि यहाँ उसे सुरक्षा और शांति दोनों मिल सकते थे। उसकी शाखाएं मोटी और पत्तेदार थीं, जो धूप और बारिश से रक्षा करती थीं। यह पेड़ इतना घना था कि उसकी शाखाएं एक छतरी की तरह फैल गई थीं, जो उसे हर मौसम में सुरक्षा प्रदान करती थीं। जब बारिश होती तो पानी की बूंदें पत्तियों पर गिरती और एक मधुर संगीत की तरह सुनाई देती। कोयल ने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले मजबूत टहनियों को इकट्ठा किया और उन्हें एक गोल आकार में बुनना शुरू किया। यह काम बहुत ही धैर्य और कुशलता से किया गया, क्योंकि हर टहनी को सही जगह पर रखना बहुत महत्वपूर्ण था। उसने टहनियों, घास और पत्तों को आपस में बुन लिया। यह घोंसला धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक सुरक्षित और आरामदायक घर बन गया। उसने घोंसले को और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ और सामग्री जोड़ी, जैसे कि सूखी पत्तियां और छोटे छोटे तिनके। उसने उसमें नरम काई और पंख लगाए। यह नरम सामग्री घोंसले को और भी आरामदायक बना देती थी, ताकि उसके अंडे सुरक्षित और गर्म रहे। उसने बहुत ध्यान से इन नरम चीजों को घोंसले के अंदर सजाया, ताकि उसका घर एकदम परफेक्ट हो। यह एक छोटा और आरामदायक घोंसला था, जो उसके कीमती अंडों के लिए एकदम सही था। उसने अपने अंडों को बहुत ही सावधानी से घोंसले में रखा और उन्हें अपने पंखों से ढक दिया। अब वह निश्चिंत थी कि उसके अंडे सुरक्षित हैं और जल्द ही उनमें से नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे। इस तरह कोयल ने अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित घर बना लिया। जल्द ही कोयल ने अपने अंडे दिए। यह एक अद्भुत दृश्य था, जब उसने अपने नन्हे खजाने को सावधानी से घोंसले में रखा। हर अंडा उसके लिए अनमोल था और उसने उन्हें बड़े प्यार से देखा। वे छोटे और नाजुक थे, जैसे प्रकृति ने उन्हें बड़े ही ध्यान से बनाया हो। उनकी नाजुकता में एक अनोखी सुंदरता थी, जो किसी भी देखने वाले का मन मोह लेती। उन पर चित्तीदार धब्बे थे। ये धब्बे उन्हें और भी खास बनाते थे, जैसे किसी कलाकार ने अपनी कूची से उन्हें सजाया हो। हर धब्बा एक कहानी कहता था, एक रहस्य छुपाए हुए। कोयल ने अपने अंडों को प्यार से देखा। वे उसके खजाने थे। उसने उन्हें बड़े ही ध्यान और ममता से देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को देखती है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके प्यार को दर्शाती थी। वह उन्हें गर्म और सुरक्षित रखेगी। उसने अपने पंखों से उन्हें ढक लिया ताकि वे ठंड से बचे रहें। उसकी ममता और देखभाल ने उन्हें सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराया। वह अपनी प्यारी आवाज से उन्हें गाना सुनाएगी। उसकी मधुर ध्वनि ने घोंसले को एक संगीत से भर दिया। यह उसकी ममता का एक और रूप था जो उसने अपने अंडों के लिए दिखाया।
वह उस दिन का इंतजार करेगी जब वे अंडे से बाहर निकलेंगे। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक सपना था, जब उसके नन्हे बच्चे इस दुनिया में आएंगे। वह उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब उसका परिवार पूरा होगा। कोयल को जंगल से गहरा लगाव महसूस हुआ। वो उसकी धुन का एक हिस्सा थी। वो सूरज के साथ उठती थी और तारों के नीचे सोती थी। वह रसीले फल खाती थी और चमचमाते नालों का पानी पीती थी। जंगल ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था। यह उसका घर था। दिन हफ्तों में बदल गए। कोयल ने अपने पंखों पर सूरज की गर्मी को महसूस किया। उसने महसूस किया कि ठंडी हवा पत्तों को हिला रही है। उसने अपने चारों ओर जंगल का संगीत सुना। वह हर आवाज, हर गंध, हर नजारे को जानती थी। जंगल उसकी दुनिया था। वह संतुष्ट और खुश थी। एक दिन अंडे फूटे। छोटे छोटे चूजे बाहर निकले, खाना मांगने लगे। कोयल बहुत खुश हुई। उसने उन्हें प्यार और देखभाल से खिलाया। उसने उन्हें अपना पहला गाना सिखाया। उसने उन्हें जंगल की खूबसूरती दिखाई। उसने उन्हें घोंसले से परे की दुनिया के लिए तैयार किया। चूजे बड़े और मजबूत हो गए। उन्होंने उड़ना सीखा। उनके छोटे छोटे पंख हवा में फड़फड़ा रहे थे। जल्द ही उनके लिए घोंसला छोड़ने और अपने कारनामे शुरू करने का समय आ गया। कोयल ने उन्हें दुख और गर्व के साथ जाते देखा। यह जीवन का चक्र था, प्रकृति का तरीका था। जैसे ही कोयल जंगल से होकर उड़ी, उसने बदलाव देखे। कुछ पेड़ चले गए थे। हवा उतनी ताजा नहीं लग रही थी। उसने जंगल के फर्श पर कचरा देखा। यह देखकर उसे दुख हुआ। जंगल उसका घर था और यह खतरे में था। उसने चुपचाप इसकी रक्षा करने का वादा किया। कोयल की कहानी हम सभी के लिए एक याद है। हम इस ग्रह को प्रकृति के साथ साझा करते हैं। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसे नष्ट करना नहीं। आइए हम कोयल की तरह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखें। आइए हम इसकी सुंदरता को आने वाली पीढ़ियों के लिए